हाल ही में चीन के नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब के सक्सेसफुल टेस्ट की खबर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। लेकिन सवाल यह है, इसका असली न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या फ़र्क है? आज हम आपको इसके बारे में न्यूट्रल और फैक्चुअल जानकारी देंगे। सबसे पहले, नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब असली एटमिक बम नहीं होता। इसकी पावर न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं कम होती है। ये एक थर्मोबैरिक बॉम्ब होता है जो हाई एनर्जी केमिकल रिएक्शन पर काम करता है। इसमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता, यानी कि इससे रेडिएशन या परमाणु प्रदूषण नहीं फैलता। वहीं दूसरी तरफ असली एटमिक बम जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम बॉम्ब एटॉमिक फिशन या फ्यूजन पर आधारित होता है। इनके ब्लास्ट के बाद इंटेंस रेडिएशन निकलती है जो एनवायरनमेंट और इंसानों दोनों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो सिर्फ नाम में हाइड्रोजन होने से इसे न्यूक्लियर बॉम्ब मत समझिए। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन से गुमराह मत होइए। असल में ये नाम किसी ऑफिशियल चाइनीज सोर्स नहीं दिया, बल्कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में हाइड्रोजनेटेड मेटल पर आधारित नए एक्सप्लोसिव को यह नाम दिया है। अब समझते हैं इसका काम करने का प्रिंसिपल। इसका कोर मटेरियल होता है हाइड्रोजनेटेड मेटल। जब इसे किसी कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव से डिटोनेट किया जाता है तो ये मेटल तुरंत टूटता है और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये हाइड्रोजन हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर एकदम तेजी से जलता है और 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान वाला आग का गोला बनता है। इस थर्मल ब्लास्ट से शानदार एनर्जी रिलीज होती है। अब बात करें इसके मिलिट्री इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पर आजकल के वॉरशिप्स हाई ग्रेड स्टील से बने होते हैं जिन्हें ऑर्डिनरी बॉम्ब्स से नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। लेकिन नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब का 1000 डिग्री तापमान इन जहाज़ों की मोटी प्लेट को भी आसानी से पिघला सकता है। अगर इसे डोंगफेंग नेवल मिसाइल के वॉरहेड में लगाया जाए तो बड़े से बड़ा जहाज भी इसकी हीट से बच नहीं पाएगा। आग का गोला हवा की दरारों से अंदर तक घुस सकता है। अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएंगे, पावर सिस्टम डाउन हो जाएगा और इंटेंस हीट से क्रू का दम घुट सकता है। जमीन पर अगर कई ड्रोन छोटी छोटी नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब्स लेकर हमला करें तो कम कॉस्ट में बड़े इलाके में वाइड एरिया डिस्ट्रक्शन संभव है। एनिमी एयरबेसेस, बंकर्स और अंडरग्राउंड टारगेट्स तक को ये हीट रीच कर सकती है। रेडिएशन नहीं होता, लेकिन इंटेंस हीट से पूरा इलाका जलकर राख हो सकता है। इसका थर्मल इम्पैक्ट समान वजन के टीएनटी बम से 15 गुना ज्यादा होता है, यानी कि ट्रेडिशनल बॉम्ब्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावर के साथ ये लो कॉस्ट सोल्यूशन है। कॉस्ट की बात करें, हाइड्रोजनेटेड मेटल जो इसका कोर है चीन के शेंसी में बनता है और वहाँ की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हर साल 150 टन तैयार कर सकती है। इस मेटल की कीमत सिर्फ 3 से 8 लाख युआन प्रति टन है। एक बम के लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट केवल 200 युआन है और पूरी गाइडेंस सिस्टम सहित पूरा बम 3000 युआन से भी कम में तैयार हो जाता है। इसके मुकाबले समान ताकत वाला कोई ट्रेडिशनल बम कहीं ज्यादा महंगा होता है, लेकिन ताकत के मामले में ये बम उनसे कई गुना आगे है। कुछ सिचुएशंस में सिर्फ इस बम की मौजूदगी स्ट्रेटेजिक डिटरेंट बन सकती है। दुश्मन खुले में मूव करने से डरेगा, उसे प्लानिंग में दिक्कत होगी। टोटल मिलिट्री एनालिसिस यही कहता है कि ये नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कम कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट और मास प्रोडक्शन की एबिलिटी के साथ चीन की मिलिट्री ताकत को इससे एक नया एज मिल सकता है। भविष्य की लड़ाइयों में ये बम, चाहे वो नेवी वॉर हो, अंडरग्राउंड अटैक हो या ड्रोन्स के जरिए एयरबर्स्ट स्ट्राइक, हर फील्ड में एक जबरदस्त टैक्टिकल हथियार बन सकता है।